कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुखी हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। वो जानकारी होने पर कह रहा कि मैं इससे काल माया से विमुख कैसे हूँ, परिवार से विमुख कैसे हो, परिवार के बंधनों से, मोह से, ममता से हम विमुख कैसे, और जो तुम्हारे सामने आके खड़े ये सब मांग रहा है अपनी ये परेशानी कह रहा है रानी कि हमारे बस की बात तो नहीं है, फंस तो हम गए लेकिन निकल नहीं सकते, आप निकलने की शक्ति सामर्थ्य दो, मैं इन सब से विमुख हो जाऊं, अलग, और तुम्हारी तरफ मेरा मुख हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि विषय वासनाएं निकलती नहीं है, 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 ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुखी हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। ऐसे अपने एक अवगुण, अपनी एक एक वासनाएं कामनाएं का धीरे धीरे कहते हैं हम आ क्यों नहीं पा रहे, वो भी हमारा कारण है कि विषय वासनाएं नहीं निकली और निरंतर बढ़ती रहती है। कितने मन कह रहा इतना मैं आदी हो गया हूँ कि जानता हूँ ये गलत है, इसी कारण मैं फंसा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा। अब ऐसी दया हो जाए जो इससे मैं विमुख हो जाए। ये चंचल, ये भाग दौड़ करने घोड़ा जैसे दौड़ने वाला, भागने वाला चंचल मन, ये हमारे बस का नहीं है, ये मनाने से मानता नहीं है, और मनाओ तो और भागता, चलने का मतलब और भागता। क्या कह रहे हैं आगे, कभी सोचती हूँ तुमको रोकर पुकारूं, कभी सोचती हूँ रोकर पुकारूं, कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं, कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुम को पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। आज अब अपने बुरे कर्मों का ढेर देखती हूँ, ये होता है कि आपको रोके पुकारूं, लेकिन जब तक हृदय साफ नहीं है तो बाहर के आंसू गिराने से कोई लाभ नहीं। वो तो अंतःकरण से गुनाहों के आंसू निकलने चाहिए कि मैंने बहुत गुनाह किया, बहुत पाप किया, जो हमारी अभी गिनती में नहीं, जानकारी में सब होता।
लेकिन पर मैं अपने हृदय को कैसे पाक साफ निर्मल पवित्र कैसे बनाऊं और हृदय के आंसू कैसे निकालूं। आगे का एक एक वचन देखिए कि प्रबल है अहंकार साधनो न संयम। प्रबल है अहंकार साधन न संयम। प्रबल है अहंकार साधन न संयम। प्रबल है अहंकार साधन न संयम। ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। ज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। ज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। बता दो गुरु तुम को पाऊं मैं कैसे। बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे। कायकार इतना प्रबल है वो कुछ सोचने ही नहीं देता। गरुण गुमान घमंड के सिवा और वो कुछ करता ही। मैं कैसे इसको मनाऊं और कैसे तुम्हारे सन्मुख आऊं। इतने गुनाह है कि मुंह दिखाने का भी। क्या कह रहे हैं ऐसा, यानी मतलब और जैसे ज्ञान कहते वही अज्ञान। फंस रहे कहते बहुत हमको ज्ञान है। ये ज्ञान तुम्हारा जो फंसा रहा उसको ज्ञान कहते। और कहते हम बहुत होशियार बड़े बुद्धिमान है और फंसते चले जा रहे। ये बुद्धिमानी किस काम की। अरे जो तुमको निकाले और निकाल कर सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करे और सच्चिदानंद दिलाए और जीवात्मा को सतलो सचखंड पहुंचाए, इसको कहते परम ज्ञान, आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान इसको कहते। और अज्ञानता भरी है, बड़े अहंकार जरूर बैठे बहुत जानते और कुछ नहीं जानते। अपने लिए नहीं जान पाए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारी जानकारी किस काम की। जो तुमको फंसाए बैठी है, तुमको निकलने नहीं दे रही और रात दिन उसी में चिंतन में तुमको बांधी, फिर भी कहते हैं बहुत जानकार। ये अहंकार ये प्रबल है, ये तुमको अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने नहीं देती। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है जिसको तुम भूल भ्रम में ज्ञान समझ बैठे हो। आगे क्या कह रहे हैं, कठिन मोह माया मैं अतिशय भ्रमित हूँ। 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 गुरु बिन दया पार पाऊं मैं कैसे। 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 बता दो गुरु तुम को पाऊं मैं कैसे। बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे। धीरे 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 जब जानकारी अपनी अज्ञानता की होती जाती है कि झूठा गरुड़ गुमान घमंड कर रहे हैं, हम तो महाज्ञानी जो फंसे पड़े हैं और फिर भी अपने को ज्ञानी कहते, यही सबसे बड़ी भूल है। लेकिन क्या अब ये धीरे धीरे मान रहा कि कठिन मोह माया में अक्सर भ्रमित, हमारा भ्रम, हमारा फंसाव, हमारा लगाव, हमारी आसक्ति बहुत कठिन मोह माया की है। क्यों मोह सकल व्याधन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों दुख की जड़ है मोह। और मोह किससे जाएगा, कोई दवा बनी मोह का। बिन सत्संग न होए मोह भंगा, और बिना सत्संग के मोह नहीं जाएगा। और सत्संग आपको मिला नहीं है,
मिला है तो तुमको समझ में नहीं आया, तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया और तुम गैरहाजिरी करने लगे। महीनों गुजर जाते आते नहीं। अरे 2-4 दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता तो कितने पीछे हो जाते। फिर उसको अंदर उत्साह खत्म होता कि कोर्स बहुत बढ़ गया है, ये पूरा कैसे करेंगे, तो कोई कोई तो इसी जोक में स्कूल ही छोड़ देता। ये बहुत मतलब यानी ढेर हो गया है, अभी हम कैसे पूरा करेंगे और बगैर पूरा किए अपने गुरु के पास सामने कैसे जाऊं। देखो किस तरह से आगे क्या है। हृदय दीप आलोक से जो विमल हो, 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 बिन किसे तरह की सुनाऊं मैं कैसे, बिना किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे, बिन किसी तरह की सुनाऊं मैं कैसे, बिना किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे, बता दो गुरु तुम को पाऊं मैं कैसे, बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे, ये जो हृदय से अंदर से शुद्ध हो, निर्मल मन जन सो मुझ पावे, का जिसका मन बुद्धि चित्त निर्मल पवित्र पाक साफ हो गया, का वो मुझको पाए। जो पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पाऊं, तो कहते हैं जब तुम्हारा मन निर्मल पाक साफ पवित्र हो जाएगा तुम पा जाओ। और किसी सामान से नहीं, कोई रुपए पैसे कोई धन दौलत सामान से नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मैं वो पाएंगे जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। और आज कलयुग में मन सबका खराब, सबका गंदा है, गंदगी बहुत जल्दी आ जाती, शुद्धता सफाई बताने चिताने कराने पर भी नहीं आती। इतना मन गंदा है कि समझाने बुझाने से भी नहीं मानता, अपने गंदे कर्म को स्वीकार नहीं करता कि हमने बहुत गंदे किए हैं, पहले भी करके आए हैं, जितने शरीरों में गए, क्योंकि मानव शरीर छोड़कर सारे शरीर भोग के, वो भोग के सिवा कुछ, खाना पीना कमाना बच्चे पैदा करना, इसके सिवा वो कोई काम नहीं। लेकिन मानव तन आपको मिला है, ये प्रभु की प्राप्ति की, लेकिन बगैर जानकार के वो भी आप उसी में गंवा रहे हो। उसी में फिर वही काम जो मतलब जिसका मन आदि था उन शरीरों में भोग करता रहा, और जब मानव शरीर मिला फिर आप फिर भी भोग की तरफ चले। समझ में आपको कुछ नहीं आया तो कहते हैं कि हृदय दीप आलोक से जो विमल, जो पाक साफ निर्मल पवित्र हृदय से अंतःकरण से, हालांकि वो मतलब यानी वो विनय किस तरह से सुनाए कि मेरा हृदय पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए, वो मांगने की शक्ति और ताकत की विनय प्रार्थना में कैसे करूं, ये मांग रहा, पूछ रहा। आगे क्या है, दया में तुम ही मुझे पतित को संभालो, दया में मुझे पतित को, दया में तुम ही मुझे पतित को संभालो, दया में तुम्ही मुझे पतित को संभालो, मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे, 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 कहते हैं दया मैं दयालु, तुम्हारे बिना तो कुछ होगा ही,
मुझ पतित को अब संभालो। अब देखिए कितनी देर में अपने आप को समझ पा रहा, अपने अवगुणों को देख पा रहा कि मैं कैसे संभलूं। मुझ में स्वयं संभलने की कोई शक्ति नहीं। अब ऐसी दया कर दो, तुम दयामय हो, तुम दया करने ही आए हो, तुम्हारा दया करने का स्वभाव है, तो हमारे पर कब लागू करोगे। और मैं कितनी पतित हूँ लेकिन ये बताने के लायक, बताने के लायक भी नहीं हूँ कितनी पतित, कितनी गंदी हूँ, यानी मतलब बुरे कर्म करके कितनी गिर चुकी हूँ, ये भी नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आप दयालु दयामय हो, अब मुझ पर पतित पर दया कर दो, मुझ पर दया कर दो, मेरे हृदय को पाक साफ निर्मल कर। देखो ये मांग कर रही, कोई संसार के सामान धन दौलत को नहीं मांग रही है, क्योंकि वो सुख पाने के उपाय नहीं है, वही दुख के कारण जिनको तुम सुख समझे, ये दुख है। पैसा ज्यादा हो जाए तो आपको बहुत दुख है कि पता नहीं कोई रात में चुरा ले दे, चोरी न कर दे, डकैती न डाल दे, कहीं मेरा कत्ल न कर दे, कहीं मेरा अपहरण न कर दे। कितनी चिंता, कहाँ सुख है। अरे सुख नहीं, ये यहाँ दुख का सागर है, और दुख के सागर में बैठे हो और सुख की इच्छा करते हो। हाँ, अगर महापुरुषों की शरण में चले जाओ तो वो सुख पाने के उपाय बताते, सुख पाने के उपाय और दुख दूर करने के उपाय, वो दोनों उपाय बता दे। अगर उनकी शरण में चले जाओ, उनके वचनों को मान लो, उनके इशारों को समझ लो, तो ये काम तुम्हारा हो सकता। तो कहती कि हे दयामय, तुम दयालु हो, तुम दया के भंडार हो, दया के समुद्र हो, दया करने ही आए हो, तो मुझ पतित पर भी दया कर। मैं बहुत गिरी हुई, इतना शायद कोई गिरा हो, इतना गिरी हो, लेकिन आपकी दया हो जाए तो सब ठीक हो जाए। आप तो पतितों को उबारने के लिए आए हो, दुखों देनी मतलब दुखियों के दुख दूर करने आए हो, और पापियों को पार करने आए हो, तो मुझ पापी का भी ये मतलब यानी प्रार्थना मैंने स्वीकार कर लो कि हमको भी निकाल। मेरे को ऐसी मतलब इच्छा सबको होनी चाहिए। तभी कहते हैं अब ये बताओ हम पाए कैसे। ये देखना पाना नहीं है, पाने का मतलब अपने घर पाने का रास्ता, और अपने घर पाने के रास्ते की ताकत और शक्ति और पहुंचाना, ये सब दे दो, ये सब कर दो तब तो हो सकता। हम स्वतः नहीं जा सकते क्योंकि हमारे में शक्ति सामर्थ्य नहीं, और कोई हमको फंसा देगा कमजोर देखकर, कमजोर देखकर कोई पकड़ लेगा, किसी रूप मंडल का पकड़ लेगा। तो इसलिए हमको अपने साथ ले चलो। हम स्वतः नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है, और बीच में कोई पकड़ लेगा तो हम उससे छुटकारा नहीं पाएंगे, हम छुड़ा भी नहीं सकते। सब तरह की अपनी ये मतलब यानी कमियों को बता रहे। ऐसे जब जीवात्मा आप अपनी 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 सब कमियों को बताएगी, फिर कमियों को दूर करने की प्रार्थना करेगी, और अपने में मिलाने की, अपना बनाने की प्रार्थना करेगी। अब आप अपने साथ ले चलो तब तो जा सकते हैं, स्वतः नहीं जा पाएंगे। किसी मंडल में हमको पकड़ लिया जाएगा तो हम छोड़ा नहीं सकते। देखो ऐसी इसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना निर्बल का बल। प्रार्थना कोई राग, कोई मनोरंजन नहीं है। प्रार्थना आत्मा की पुकार। जब आत्मा से पुकारोगे तो मालिक जरूर सुनेगा, क्योंकि आत्मा उसकी, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि चित्त नहीं है। और तुम जवान से बुद्धि से कुछ लिख लिख के बना के तो कुछ कहने लगोगे तो उससे नहीं करो। वो हृदय की पुकार सुनेगी, आत्मा की पुकार सुनेगी। आत्मा उसकी है, अपने को दुख में यानी देख करके और सभी को चिंता होती और सभी दुख से निकालने का प्रयास करती।
लेकिन अपना है कौन यही अभी तक नहीं समझ पाया, और सब जबान से फरमाइश करते, इसी जबान से गंदा खान पान करते हो, गंदे भद्दे असली शब्दों का प्रयोग भी करते हो, तो आपने इसको गंदा कर दिया। अब इसी गंदी जबान से कोई प्रार्थना, कोई पूजा, कोई इबादत स्वीकार नहीं। तुम कितना प्रयास कर डालो कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। हमको गुरु के अनुसार बनना होगा, गुरु के आदेश का पालन करना होगा, उसके आदेश पर चलना होगा, तब कहीं उसकी दया पाने के हम अधिकारी बन पाए। ऐसे दया नहीं मिलती। दया कोई वस्तु थोड़ी है जो मोल खरीद लोगे। ऐसे अगर होती तो बड़े बड़े सेठ साहूकार सब खरीद लेते, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन नहीं, दीनों ने दीन दयाल की कदर जानी है, दीनों ने, बड़े बड़ों ने ही, दीनों ने, और गरीबों ने गरीब निवाज को परखा है, उनको समझा है। तो कहते दीन गरीबी धार तेरे भले की। अगर तुझे अपना भला कल्याण उद्धार लाभ प्राप्त करना है तो दीन गरीबी धार। दीन गरीबी का मतलब सबसे और सबकी सेवा और सबकी परेशानी को अपने समान जाना। जैसी परेशानी तुमको तकलीफ देती है ऐसी दूसरे को भी देती, इसलिए ऐसा समझकर उसको परेशान न करना, कोई परेशानी उसके आगे तैयार नहीं करना है। तो जब ये सब सोच लोगे अंतःकरण से, और तब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो फिर मिलने में देर। बाहर से तो नहीं मिलन होता है, अंदर से। वो अंदर से मिलते, बाहर से। बाहर से तो एहसास कराते थे, शरीर से शरीर को एहसास कराते कि भी देखो इनसे क्या लाभ है। शरीर तो करोड़ों यहाँ है, लेकिन आप सबके शरीर को नहीं छुओगे, परहेज करते हो। अगर कोई छू ले तो आपको गुस्सा आ जाती कि हमारे कोई को टच कर दिया, तुमको छू लिया इसने। लेकिन महात्माओं से तो बार बार आप कहते छू लीजिए, धर लीजिए, रख लीजिए। अभी सर हाथ तो ने रखा, जबरदस्ती पकड़ के अपना। अगर शरीर से कुछ मिल नहीं रहा, शरीर में ठंडक नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं करे। ये उनके शरीर की पहचान है कि मानव शरीर में होते हुए भी मानव शरीर का कोई गुण नहीं। वो तो दिव्य है, अलौकिक। मानव तन धारण किया है, लेकिन उनका कोई भोग और कोई किसी तरह का कार्य शरीर से नहीं होता है जिससे जीव का कोई नुकसान। वो फायदे के लिए करते। किसको बार बार छूने की इच्छा, बार बार देखने की इच्छा हो, उसको महापुरुष कहते हैं। ये महापुरुष की पहचान है। बाहर में तो आप ऐसे नहीं पहचान सकते। जो दो तुम्हारे आंख पैर उनके, दो आंख कान नाम मुख तुम्हारा उनके, लेकिन तुम्हारे से तुम्हारे में अग्नि भड़क रही है और वो शांत है, और तुमको भी शांत कर देगी। वो अपना स्वयं शांत है, तुमको भी शांत कर देगी, तुमको भी अलग कर देंगे सबसे। लेकिन कम से कम तुम्हारी पकड़ तो सच्ची होनी चाहिए। पकड़ तुम्हारी पाक साफ निर्मल पवित्र होनी चाहिए और निस्वार्थ होनी चाहिए, तब ये काम आपका हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।